हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। गुरुवार का ब्लॉग भी मैंने शूट किया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुवार के दिन हम एक शादी में गए थे और मतलब पापा जी के, हमारे जो ससुर जी हैं, उनके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब हम लोग 12 साढ़े 12 बज गए थे रात के। तो आकर के सारे कपड़े वगैरह हम लोगों ने ऐसे ही बिस्तर पे पटक दिए, सारे इकट्ठे एक जगह। और मैंने सोचा कि अब सुबह जो है अरेंज करूँगी। तो सुबह बच्चे जब स्कूल चले गए, चाय मैंने बना करके दे दी, चाय पी लिया और नीचे का थोड़ा सा काम करके आ गई, मतलब नीचे थोड़ा सा अरेंज करके ऊपर आ गई। और फटाफट से आकर के मैंने सोचा कि अब सबसे पहला काम होगा इन कपड़ों को फोल्ड करना। तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे कपड़ों को फोल्ड करके सबकी वार्डरोब में जमाऊंगी। थोड़ा सा अपनी वार्डरोब में जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनको थोड़ा अरेंज करूंगी। कुछ कपड़े जो ऐसे हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको डिस्कार्ड करूंगी। तो आज का जो मेरा पूरा रूटीन है, मेरा जो पूरा काम है वो कपड़ों के अरेंजमेंट का है। तो एक एक दिन एक एक चीज़ें करती हूँ, कभी कुछ काम निकाल लेती हूँ क्योंकि रोज़ के रोज़ सारे काम मतलब करना प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो कभी नीचे डीप क्लीन कर लेती हूँ, कभी किचन कर लेती हूँ, कभी है तो अपनी वार्डरोब्स जमा लेती हूँ। कपड़े हैं तो डेली फोल्ड नहीं करती हूँ, एक दिन दो दिन छोड़ करके, मतलब यहाँ बेड पे रख देती हूँ या कहीं भी रख देती हूँ, बास्केट में डाल कर रख दूँगी, कहीं भी रख दूँगी और एक दिन दो दिन छोड़ करके इकट्ठे फोल्ड करती हूँ। और अगर टाइम है तो जब टाइम मिलता है तभी फोल्ड कर लेती हूँ। तो जैसे कल रात में मैं बैठी थी तो मेरे पास टाइम था, तो कपड़े डले हुए थे तो उनको निकाल करके फोल्ड कर लिया मैंने। तो जैसा टाइम मिलता है ना वैसा करती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो दो दो दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और कभी कभी टाइम मिल जाता है तो डेली के कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ। तो जो नए कपड़े हैं, आने जाने के पार्टी वेयर कपड़े हैं, उनको अलग फोल्ड करके अलग बैग में रखूँगी। जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनको अलग रखूँगी, जो वुलन के कपड़े हैं वो अलग रखूँगी, जो चादरें वगैरह धुली हैं उनको भी अलग से फोल्ड करूँगी। तो सारे कपड़े मैं जब फोल्ड करती हूँ ना तभी अलग अलग फोल्ड करती जाती हूँ। तो कपड़े फोल्ड करने का सबसे पहला रूल ये है कि कपड़ों को सीधा करके फोल्ड करना चाहिए, कभी भी उल्टे कपड़े फोल्ड नहीं करने चाहिए। इसमें वास्तु दोष लगता है और पहनने में भी कपड़े जो है इजी रहते हैं, फटाफट निकाला और पहन लिया, सीधा करने का झंझट नहीं रहता। दूसरा, जब आप फोल्ड करते हैं तो उनकी जो तह होती है वो अच्छी रहती है, आपको मतलब बार बार प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डेली के कपड़े मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेस करते होंगे। तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे ना आप, तो इनमें जो सलवटें हैं वो नहीं पड़ती, सिकुड़न नहीं आती। अच्छे से इन्हें फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे से ये मतलब रहे आते हैं। तो डेली के कपड़े जो है वो मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती हूँ और बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह मैं खूब अच्छे से सीधी करके और प्रॉपर तरीके से उनको मतलब फोल्ड करती हूँ। तो जब भी वो पहनना होता है तो निकालते हैं तो ईजीली वो पहन लेते हैं निकाल करके। और देखिए मेरे जो ये वार्डरोब है, इसका ये जो शेल्फ है, ये शेल्फ जो है मेरा डेली वेयर के कपड़ों का शेल्फ है। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े अब आज जो है डिस्कार्ड करूँगी। कपड़े सारे के सारे फोल्ड ही हैं, सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। क्या होता है ना कि ऊपर नीचे हो जाते हैं कपड़े, कुछ कपड़े जो है वो छुप जाते हैं, दब जाते हैं। और मतलब मेरे पास है ना डेली वेयर के लिए अलग से कोई दूसरी वार्डरोब नहीं है, इसी में रखना होता है मुझे। तो एक शेल्फ है जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के डेली वेयर के कपड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं नहीं इतने कि बहुत डेली वेयर के बहुत सारे कपड़े हों, एक शेल्फ में आराम से आ जाते हैं। और अब मैं जो है सोच रही हूँ कि एक आध वार्डरोब और ले लूँगी। वैसे देखिए नीचे के रूम की मेरी वार्डरोब जो है वो पूरी खाली पड़ी हुई है, लेकिन रहते ऊपर है, नहाते ऊपर है, सारा काम ऊपर है, तो नीचे जब कपड़े रख देते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होती है, मतलब बार बार लेने जाने में करने में। तो इसलिए ना मुझे ना एक वार्डरोब और ऊपर ही चाहिए। तो मेरे जो पुराना वाला घर है वहाँ पर मेरी वार्डरोब्स हैं, तो उनमें से एक आध वार्डरोब जो मेरे रूम में रखी हुई है वो ले आऊँगी। वहाँ पर दो बड़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं, अलमीरा अपनी जो ये लोहे वाली आती हैं, आयरन वाली, वो वाली हैं, तो उनमें से एक आध ले आऊँगी। और बस देखिए मैं फटाफट से अपने कपड़े अरेंज कर रही हूँ। इनमें से कौन सा मुझे रखना है, कौन सा मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, रखूँ कौन सा, रखूँ कौन सा, मैं जो है अच्छा होगा तो मेड को दे दूँगी और नहीं होगा तो फिर ऐसे ही मतलब कहीं भी कपड़े वाली आती है उनको दे देंगे या फिर हटा देंगे उनको घर में। सबसे बड़ी बात है कि इन कपड़ों का करें क्या, जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत फट जाते हैं, जो किसी को देने लायक नहीं रहते, तो इन कपड़ों का क्या करें। आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो पुराने कपड़े होते हैं जो किसी को देने लायक भी नहीं होते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, तो उन कपड़ों का आप क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं ये देख रही हूँ जो सूट अच्छे हैं, पहनने लायक हैं, वो मैंने मेड के लिए निकाल दिए और फिर उसके बाद आ गई मैं किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। तो आज जो है मुझे किचन डीप क्लीन करना था। काम बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकती। मतलब मैं अपने मन को मनाऊं भी ना कि नहीं नहीं चलो आज है ना नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं करूँगी तो फिर दूसरे दिन ज़्यादा काम हो जाएगा। और ऐसा हो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नेक्स्ट डे के लिए टाल दें काम को और पता चले कि नेक्स्ट डे आपको टाइम ही ना मिले। तो आज मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से करके कपड़े फोल्ड करके जल्दी से वार्डरोब जमा करके मैं नीचे आ गई। तो लगभग मुझे 10 साढ़े 9 10 के आसपास का टाइम हो गया था, 9:30 बज रहे थे एक्चुअली। 1 से 1.5 घंटा मुझे कपड़े फोल्ड करने में लगा, मतलब कपड़े अरेंज करने में पूरा। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से, जब तक मेरा गीज़र ऑन है, पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपना ये जो किचन है ये भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ गैस में गर्म पानी रख दिया था और जब तक वो पानी अच्छे से इस तरफ बॉईल होगा, इस तरफ के पल्ले हैं जो कि सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर के हैं, इनको मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि ये जो है नॉर्मल पानी से भी साफ़ हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे रहते नहीं हैं। गर्म पानी की ज़रूरत जो है वो गैस के ऊपर वाले पल्ले जो हैं उनको क्लीन करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है तेल के छींटे वगैरह लग जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए मुझे अच्छा तेज़ गर्म पानी और डिश वॉश दोनों का यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं, आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और हाँ, आप लोगों के साथ में एक बहुत ही खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो गया है, बट मोनेटाइज़ होने के बाद है ना, जब से मोनेटाइज़ हुआ है, यानी 4-5 दिन हो गए मोनेटाइज़ हुए, उसके बाद से ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके, व्यूज़ आ सके, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक कोई भी इनकम नहीं होगी। 1 रुपये भी इनकम नहीं होगी अगर व्यूज़ सही से नहीं आएंगे। तो मोनेटाइज होने के बाद व्यूज़ आना ज़रूरी है। सब्सक्राइबर भले बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर व्यूज़ अच्छे आते जाते हैं तो जो है आपकी इनकम का सोर्स बन जाता है, इनकम आने लगती है। तो मेरे जो जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ वैसे ही व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गए। मतलब कल का जो वीडियो है, कल या परसों का, उसमें 18 व्यूज़ हैं। इतने कम व्यूज़ तो आज तक इस चैनल पे कभी नहीं आए जितने कम मोनेटाइज होने के बाद आए हैं। तो ये जो ऊपर का शेल्फ है ना, इसको बहुत अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना होता है। जो ऊपर की पट्टी है ना, जो कि चिमनी के पाइप वाली है, इस पे सबसे ज़्यादा छींटे लगते हैं। पता नहीं चिमनी लगी है उसके बाद भी इतने छींटे कैसे आ जाते हैं। तो मैंने लास्ट फ्राइडे इसको क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इस फ्राइडे इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फ्राइडे मैंने जो नियम बनाया है, वो चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कोई तीज त्यौहार हो, सिर्फ नवरात्रों में छोड़ करके मैं हर फ्राइडे को क्लीन करती ही हूँ। नवरात्रों में जो फ्राइडे पड़ता है तो नवरात्रे स्टार्ट होने से पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन का पाठ वगैरह रहता है, पूजा वगैरह रहती है, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बाकी हमेशा मैं अपना किचन जो है नियम से, या तो पहले मेरा बुधवार का नियम था, पहले संडे का था, फिर उसके बाद मैंने जो है वेडनेसडे का रखा, अभी जो है मैं फ्राइडे को कर रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब वीक में 1 दिन जो है किचन को मैं देती ही हूँ, जिसकी वजह से मेरा किचन जो है ना वो बहुत अच्छा चमकता रहता है। लगभग 3 साल पूरे, मतलब हाँ 3 साल पूरे हो गए हैं मेरे किचन को, और ये 4th ईयर यानी 2022 में मेरा किचन बना था। 22, 23, 24 रनिंग है। तो ये तीसरा साल रनिंग है, लेकिन कोई देख के ये कह नहीं सकता कि ये किचन जो है वो 3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले बना है, और इतना अच्छा बिल्कुल नए जैसा लगता है। तो जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो उसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से मेरे घर के फर्नीचर, मेरे जो भी चीज़ें हैं जिनको लगभग 3 से 4 साल होने को आ गया है, सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ अभी भी आप देखेंगे ना तो वो नई जैसी ही दिखाई देती है। लोग यही बोलते हैं कि पूनम अभी लिया है क्या? जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि अभी लिया हुआ लगता है। तो जब भी आप किसी चीज़ की केयर अच्छे से करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, तो वो चीज़ है ना बहुत लॉन्ग टाइम चलती है और पुरानी सी नहीं लगती, उसकी जो लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है।
तो जैसे ही मैंने किचन क्लीन कर लिया, फटाफट से किचन क्लीन किया, इतनी स्पीड से किया ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरा है ना थोड़ा सा कंधा भी दुखने लगा, क्योंकि मेट के आने का टाइम हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि उसके आने से पहले मैं पूरा साफ़ कर लूँ और उसके बाद नहाने जाऊँ। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी किया ना मैंने, इतना मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं जो जो स्पीड आपको इसमें दिख रही है ना, लगभग इसी स्पीड से किया था, काफ़ी स्पीड में किया है। क्योंकि सुबह से मैंने ना काफ़ी सारे काम निकाल लिए थे, जैसे वार्डरोब जमाना आपको दिखाया मैंने, फिर किचन क्लीन करना, फिर ये जो डेली की रूटीन की डस्टिंग है वो करना। तो डेली रूटीन में मैंने डस्टिंग का काम थोड़ा सा कम किया है, यानी हल्का सा जो अपना लिविंग एरिया है, जो हॉल है, उसको हल्का सा जमाती हूँ, अरेंज करती हूँ, थोड़ा सा जो है ये ब्रश मार देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है, कचरा है, या बच्चों ने जो भी कुछ खाया पिया हो तो वो गिर जाए। और उसके बाद एक कपड़ा में सूखा मार देती हूँ, जिससे कि ये जो है मेरा सोफ़ा वगैरह है ना, ये मतलब इनमें धूल ना दिखे। बस इतना हल्का सा करती हूँ। इसको करने में मुझे 15-20 मिनट का टाइम लगता है। हर एक चीज़ जो है उठा उठा के डीप क्लीन मैं जो है ना अब सिर्फ संडे संडे करती हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मेरी क्लीनिंग हो गई, मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो जब मैंने पूजा करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जहाँ पर हमारे परमानेंट कलश रखे रहते हैं, जैसे एकाक्षी नारियल का कलश और माता जी का कलश, तो उसके पीछे साइड है ना, वहाँ पे काफ़ी धूल हो रही थी और गंदा हो रहा था। तो मैं ट्राइपॉड लेकर नहीं आई थी, ट्राइपॉड नीचे ही था। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही एक हाथ में लेकर के आपको शूट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने वहाँ पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद जब कलश अरेंज करने लगी तब का मैंने शूट किया। तो मंदिर में भी आज मैंने थोड़ी सी अच्छे से सफाई करी। तो मतलब एक ही दिन में इतना सारा काम मैंने आज कर लिया। और अच्छे से जो है धूल भी मैंने मंदिर की पूरी साफ़ कर दी, डस्टिंग कर दी। पहले तो ऐसा था कि टाइम टाइम पे मैं मंदिर की डस्टिंग करती रहती थी, पर जब से माता जी विराजमान हो गए ना, तो मतलब अंदर की डस्टिंग है ना प्रॉपर कर नहीं पाते, क्योंकि जगह नहीं मिलती है वहाँ पर करने के लिए। और माता जी को उठा करके डस्टिंग करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो बाहर बाहर तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन अंदर की जो डस्टिंग है ना, या अंदर की जो क्लीनिंग है, वो अकेले करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने बस आज है ना थोड़ा सा थोड़ा सा पटो वगैरह को हटा करके, जैसे एक पटा है मेरा, उस पर जो है वो रखा हुआ है, मेरा कलश रखा रहता है, और कलश दोनों कॉर्नर पे रखे रहते हैं। पटे के ऊपर जो है शंख रखा रहता है, शंख जो चावल भरा हुआ शंख रहता है। तो वो ये सब चीज़ें हटा हटा के मैं डेली नहीं करती हूँ। बाकी सामने सामने में जो है ना डेली के डेली कचरा झड़ाती रहती हूँ, फूल वगैरह झड़ाती हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जब सारे भगवान जी को हटाएंगे, उतारेंगे, उसके बाद जब क्लीनिंग करेंगे ना, तभी पूरा अच्छे से होता है। लेकिन मैंने हल्का सा सभी को हटा करके थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लिया था, ताकि सामने सामने से गंदा ना दिखे। अब कभी जब टाइम मिलेगा तो सब भगवान जी को हटा करके अच्छे से डीप क्लीन कर लेंगे। तो मैंने सोचा अब खाने में क्या बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भोग भी बनना है और खाना थोड़ा बहुत रखा भी हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत क्या बनाते हैं, तो मैंने दाल चावल बनाए। तो दाल चावल में जो है सिर्फ प्लेन दाल निकाल करके मैं, और चावल निकाल करके कान्हा जी का भोग लगा दूंगी। उसके बाद दाल को जो है फ्राई कर दूंगी, दाल फ्राई बना दूंगी, कुछ रोटियां सेक दूंगी, और थोड़ी सी जो है सब्जी रखी हुई है, चटनी रखी हुई है, तो और मही का को फ्राई कर दूंगी, तो खाना मेरा रेडी हो जाएगा। तो लगभग 1 बज गया था मुझे ऊपर साफ़ सफाई करते हुए नीचे आने में। तो 1 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। आजकल मैं खाना थोड़ा सा लेट बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड है और खाना पूरा ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी देर से बनाती हूँ, तो थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि हर चीज़ ना आप दोबारा गर्म नहीं कर सकते। तो जब तक मेरी दाल हो रही थी, मैंने सोचा चलो ये दूध रखा हुआ है, इसको भी मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो एक तरफ दूध बॉईल करूँगी, एक तरफ जो है प्याज और टमाटर वगैरह चॉप कर लूँगी दाल फ्राई करने के लिए। और कान्हा जी की दाल अलग करने के बाद जो है मैं दाल को फ्राई करूँगी। तो दूध भी मेरा बॉईल हो रहा था, दाल मेरी बन गई थी, और एक तरफ मैंने जो है ये पैन चढ़ा दिया था, इसी में मैं जो है अपनी दाल फ्राई करूँगी। तो दाल फ्राई जो है बहुत इजीली हो जाती है, फटाफट से हो जाती है। तो दाल फ्राई, चावल, रोटी मैंने आज के खाने में बनाया, और बस फटाफट से खाना बनाने में लगी हुई थी। इतना खाना बनाने में मुझे लगभग 45 मिनट्स के अराउंड का टाइम लगा। फटाफट से बना कर लेके मैंने जो है खाना रेडी कर लिया था, और बच्चों के आने से पहले पूरा खाना जो है मैंने तैयार कर दिया। तो ये धनिया की पत्ती भी मैंने धो ली, और देखिए फटाफट काट लिया, और तुरंत जो है मैंने
पैन चढ़ा दिया, पैन में जीरा राई का तड़का लगा दिया, प्याज डाल दिया। प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद टमाटर डाल दूंगी। तो जब भी दाल फ्राई करें ना तो प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन हो जाने दीजिए। जब हम दाल उसमें वापस डालते हैं ना तो प्याज जो है वो वापस अपने कलर में आ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी जब ब्राउन हो जाती है तो वो दाल में जो प्याज है ना वो अच्छी लगती है। कई लोग जो है एकदम बस हल्की पिंकिश जो है प्याज रहती है वो डालते हैं। तो देखिए वैसे तो आप सबका अपना अपना टेस्ट होता है, खाना मतलब सब अपने हिसाब से खाते हैं जिसको जैसा पसंद होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि दाल फ्राई में जो प्याज है उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना चाहिए ताकि उसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छा आता है, और जब दाल उसमें डालते हैं ना तो उसका कच्चापन जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए जैसे ही मैंने दाल का कुकर खोला, सबसे पहले थोड़ी सी दाल मैंने अलग कर दी कान्हा जी के लिए, और बाकी की दाल जो है वो प्याज से फ्राई कर दी, और उसके बाद चावल चढ़ा दिया मैंने। अब कई लोग कहेंगे कि जब आप कान्हा जी का भोग लगाते हैं तो प्याज वाला खाना नहीं बनाया करें, तो देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्याज वाला खाना बनाना। तो देखिए बिल्कुल प्याज लहसुन का यूज़ ना करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी बच्चे भी छोटे हैं तो प्याज लहसुन यूज़ होता ही है। अब जैसे दाल फ्राई ही करनी थी क्योंकि सब्ज़ी मुझे आज बनानी नहीं थी, सब्ज़ी है नहीं घर में, तो दाल फ्राई भी नहीं करूँगी तो दाल चावल कैसे खाएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होते हैं, तो प्याज वगैरह जो रहती है उससे दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है और दाल चावल अच्छे भी लगते हैं। तो इसलिए मैंने जैसा मुझसे संभव हो सका मैंने रूटीन शुरू किया है। और इसमें मतलब मुझे, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको संतुष्टि किस में है। मुझे इससे संतुष्टि है कि मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ और बिना लहसुन प्याज का खाना उनको भोग लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा खाना बन गया। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद